नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है पुष्कर अवस्थी भैया और मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। देखिए, बंगाल में जो चल रहा था वो तो चल रहा था, पर जब उनके टॉप मोस्ट लीडर्स अभिषेक बैनर्जी की पिटाई हो जाए, मतलब जनता उनको पकड़ के ऐसा भुर्ता बनाए, मतलब ऐसा पेटे के जैसे भरता बन जाता है बैंगन का, आलू का, सॉरी। तो हुआ ये कि अभिषेक बनर्जी जो है बहुत दिनों बाद, मतलब मेरे ख्याल से शायद पहला ही जो इनका दौरा ऐसा होगा कि ये अपने मकान से निकले थे, घर से निकले थे और सोनारपुर क्षेत्र है वहां पर ये गए थे। और ये गए क्या थे, ये कि चुनावी इसमें हिंसा में जो पीड़ित थे उनके परिवारजनों से मिलने गए। जो आदमी जो है हिंसा कराता था, जो बलात्कार कराता था, जो हत्याएं कराता था चुनावी, चाहे प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो, तो ये अपना इमेज मेकओवर होता है ना पीआर एजेंसी का, वो करने हैं। अब समझ लीजिए जनता का आक्रोश है कि वहां गए तो वहां पर जो है जनता ने इनको चोर चोर करके जो है अंडे इनके ऊपर फेंके। ये हेलमेट हेलमेट शायद पहने तो कुछ इस तरीके का, या किसी तरह इनको जो है सिक्योरिटी वाले बचा के निकाल के ले आए। यदि सिक्योरिटी वाले इतने जो है सक्षम नहीं होते, या सरकार, क्योंकि वो भी जानते हैं इस चीज को कि जनता में बहुत ज्यादा रेज है, आक्रोश है जनता में, तो इसलिए जो है वो अच्छा, वो ये भी जानते हैं कि ये लोग नाटकबाजी भी करेंगे। ये पब्लिक में आएंगे, चाहते हैं कि पब्लिक में कुछ हो जाए, भले कुछ ना हो जाए, कम से कम चोट लग इनकी जाए। मीडिया तो है ही दिल्ली में बैठी हुई, या बंगाली जो मीडिया है जो उनके पैसे पे चलती थी, जिसको ये पैसा करके मुंह बंद किए थे, तो वो लोग तो है नमक का हक अदा करने के लिए। तो एक खरोच भी आ जाए तो पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार और फिर केंद्र की सरकार को आप उसके अंदर लपेट लें। तो वैसे ही कुछ था, इसीलिए जो है जो उनकी सुरक्षा में लोग लगाए गए थे, जो थी, उन्होंने इनको बचाकर निकाल लेगा। नहीं तो एक दिन आज अभिषेक बनर्जी जरा भी कोताही की होती सुरक्षा कर्मियों ने, तो आज जनता जो है जिस तरीके से, और टोनी बाबू और बॉबी बाबू जो एक से एक गुंडे जो है जो चड्डियों में घूम रहे हैं, तो आज अभिषेक बनर्जी भी चड्डी में ही जाते। जनता का आक्रोश इस कदर है, बहुत कुछ बोला है इन्होंने। चाहे केंद्र सरकार को हो चाहे किसी को भी हो, खूब उन्होंने बोला है। मतलब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। खैर, टीएमसी में जो मैंने ये देख लिया है कि बंगाल में कि तृणमूल कांग्रेस तो कोई भी नेता, उसको मर्यादा से कोई मतलब था ही नहीं। वो कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी तो बेसिकली वो सब बोलते इसलिए थे कि अभिषेक बनर्जी का चरित्र वही है। देखिए, ऐसा है कि यदि ऑलरेडी ईडी और सीबीआई चक्कर में है ये, राज्य संचालित स्कूल में जो शिक्षा भर्ती घोटाला, जो बहुत बड़ा घोटाला है, उस घोटाले में ऑलरेडी सीबीआई और ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग का, अभिषेक बनर्जी के से चल रहा है मामला, और बड़ा पका हुआ मामला है। अब तीसरा मामला कि अभी तो वाली ये कि जो केंद्रवत है मामला कि भाई आपका जो ईडी और कहा जाएगा आपका सीबीआई, सेंट्रल तो गवर्नमेंट का है, जबकि जी। वो भी कोर्ट के जो जांच कर रही है सीबीआई या ईडी, वो कोर्ट के आदेश पे कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पे करना चाहिए। तीसरी सीआईडी, सीआईडी तो राज्य सरकार की होती है, तो तीसरी जो है वो भी पहुंच गई इनके पास। आज उनको जो है नोटिस सीआईडी ने सर्व किया है। सर्व किया, ये जो कालीगढ़ वाला जो इनका जो एड्रेस है आवास, वहां पे ये थे नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो, मेरे दो मकान है, मैं दूसरे में था। तो एनीवे, ये वहां थे नहीं थे, तो बकायदा सीआईडी ने जो है चस्पा जो है उनपे घर पे कर दी है। और वो केस ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जाली हस्ताक्षर के मामला है, क्योंकि फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन का मामला है। तो ये बस छोटा मोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की सरकार जिस त्वरित गति से काम कर रही है, तो उसमें ये जो है कुछ मसला देखिएगा आएगा। और अभी ऑलरेडी इन पे और चल रहा है। वो कलकत्ता नगर निगम ऑलरेडी इनको नोटिस पकड़ाए हुए हैं
17 प्रॉपर्टीज इनके नाम जो है कलकत्ता में है, तो उसका जो है मालिकाना हक और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो ये गले तक भरे हुए लोग हैं। ये अभिषेक बनर्जी जो है जिस भाव से ममता ने इसको आगे बढ़ाया था, उसी भाव में है। ममता बनर्जी को जो है ग्रेटर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना था, और अभिषेक ये बनर्जी को जो है उसका अपने आप को शेख हसीना की जगह, जिस तरह मुजीबुर रहमान की बिटिया शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी, वैसे ही इनके भी सपने थे कि ग्रेटर बांग्लादेश के, ये तो काफी बुजुर्ग हुई, तो हम जो है तथाकथित रूप से जो है उत्तराधिकारी है ही है। तो मामला बहुत खराब है। और मैं तो एक चीज और समझता हूँ कि ये जो है यदि यदि कोई संज्ञान लेना चाहे, कोई सीख लेना चाहे, तो सीख ये लेना चाहिए कि हिंदू जो सनातनी हिंदू जो होता है, वो जब तक उसकी आखिरी सांस अटक नहीं जाती, तब तक वो प्रतिघात नहीं करता है। और जो बार बार लोग कह रहे हैं कि जो है भारत में बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ही जो है हिंदुत्व जो है सुदृढ़ हो आएगा, या वहीं से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है बिना बंगाल के पूरी नहीं हो सकती थी, उसका मेन कारण यही था कि बंगाल की जनता ने जो है जितना झेला उतना किसी ने नहीं झेला। क्योंकि हम बाकी लोगों ने तो 1947 में किसी का 1857 में पूरा हो गया, उसके बाद वो किसी का जो है 1947 में हो गया। बंगाल के संग आयरनी रही कि 18 सेंचुरी से लगातार सामान्य जनता बात कर रहा, भद्रलोक की बात नहीं कर रहा, भद्रलोक तो एक अलग ऑर्बिट में रहता है, क्योंकि भद्रलोक जो है हमेशा जो है जिस तरह उनकी आराम तलबी होती है, ये वो भी चेंज बहुत देर से करते हैं। और फिर भद्रलोक की परिभाषा भी बदल गई, जो पहले भद्रलोक था वो अब नहीं रह गया। तो जो जनता का जो जिस तरीके से मैंने जीवन में अपने 4 मई 2026 में चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा उत्सव मैंने जनता में नहीं देखा। और कौन जनता थी? जनता ऐसी थी जो कि मैं उत्तर प्रदेश में 70 के दशक 80 के दशक में देखता। राइट, जी बिल्कुल सही। अच्छा, 5 एजेंसीज लगी हुई हैं इनके पीछे। सबसे पहले ईडी, सीबीआई, बंगाल पुलिस जिसमें कलकत्ता पुलिस बेसिकली, उसके बाद कलकत्ता नगर निगम और सीआईडी। पासपोर्ट इनका जब्त है एक तरीके से, ये देश छोड़कर जा नहीं सकते हैं। देश के बाहर अपने मैसेंजर्स को भेज रहे हैं, उसमें से एक मैसेंजर के बारे में आज मैं बात करूंगी रात को, कि किसी को इन्होंने भेजा हुआ है लंदन, कौन है और किससे मिलने गई हुई है वो मोहतरमा, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको लगता है भैया कि इनको जेल में डाला जाएगा कभी, या फिर ये ऐसे ही घूम फिर के रह जाएंगे? क्योंकि इनको जेल में डालना एक थोड़ा सा तो ट्रिकी काम है तो ये डीप स्टेट के एजेंट, माँ माँ सॉरी, माँ बेटे नहीं, माँ भतीजा मेरा बेटा। अपना मानना गायत्री ये है कि अभिषेक बनर्जी का जो मामला है वो बड़ा ओपन शट केसेस है, ये सारे केसेस। देखिए बाकी जगह पे बीजेपी ने क्या किया, कितनी लंबी रोप दी, चाहे गांधी परिवार हो, वो अलग मामला था। बंगाल में तो जनता ने आपको चुना ही इसी बेसिस पे है। और जिस तरीके से जितना उनका उत्सव मन रहा है, जितना उनका मन बढ़ रहा है, उससे तो वो जो उनकी अपेक्षाएं जो है और बढ़ेंगी अपेक्षाएं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तेजी से काम चालू किया, मैं अभी देखिए पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं हुआ उनका, 5 लोग हैं सिर्फ, और उसके बाद भी आपको कहीं नहीं लगा कि सरकार नहीं चल रही है, सरकार दौड़ रही है। और वो कर रही है कि पूरा देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल उन्होंने छान मारा है। यदि मोहल्ले का भी गुंडा है तो वोट जो है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था गायत्री, वो टेम्पो पे बैठा हुआ आदमी था, और वो जो है ऐलान कर रहा है कि जो कट मनी हमने लिया था, वो जो है इस इतवार को जो है वहां पे आ जाए पंचायत घर में और ले जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मतलब है कि जिसने जो मतलब गुंडा पैसा वापस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो है बचत चाह रहा है। ये साइकोलॉजी है जो उसको मालूम है, नहीं दिया तो अभी तक तो हमारे पास पुलिस नहीं है कि एक ना एक दिन आ ही जाएगी, और जिस दिन आ जाएगी फिर हमको भी जो है अंडरवियर में इन्हीं लोगों के सामने, जिनके सामने हम जो है पैसा जबरदस्ती उठाते थे, ये हालत होगी। तो जनता का जो मनोबल इतना ज्यादा हो, तो मुझे तो पूरा विश्वास, क्योंकि जो ईडी वाला मामला है,
ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें बड़ा मामला है। मामला ये है कि अभिषेक की पत्नी जो है, जिस तरीके से कलकत्ता एयरपोर्ट पे स्मगलिंग, द गोल्ड स्मगलिंग का इसके अंदर उनको मामला आया है। उनको जिसको मौका मिल रहा है उनको एक आध हाथ लगा ले रहे हैं बीच में, अंडे और हाँ हाँ टमाटर हाँ, को बिल्कुल बिल्कुल। जिसको भाई मौका कितना मिल बचाएगी पुलिस, तभी हाथ कितना ऊपर भी। नीचे सेंटर सब लगा रखा है कि उनको एक थप्पड़ ना लगे बेसिकली। जी। वो पीठ पीठ पे खा रहा है, गर्दन पे खा रहा है, सर पे खा रहा है, सर झुकाए हुए है, तेजी से भाग रहा है। तो ये जनता की पुकार है। तो मुझे पूरा विश्वास है ममता बनर्जी कुछ नहीं। ममता बनर्जी तो जो है मानसिक अवसाद में, शायद मेंटल सेनेटोरियम जाए, मेंटल इंस्टीट्यूट में जाएंगी, जहां पे उनका जो कि अर्ध जिस तरीके से अर्ध विक्षिप्तता उन्होंने दिखाई है पिछले चुनाव के बाद ही नहीं, चुनाव से पहले भी जो उनकी भावभंगिमा थी, बॉडी लैंग्वेज थी, इट्स नॉट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। तो उनका तो हो गया। अभिषेक बनर्जी जो है, इसका जो है छतिया जो है, मैं समझता हूँ, मैं जानता, मुझे मुझे उम्मीद है ये एक सही बात रहेगी कि जिस तरीके से हेलमेट बंगाल में चल रहा है, तो अभिषेक बनर्जी तो जाएंगे ही जाएंगे जेल, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, एक कारण और था। इन लोगों को लग रहा था कि कभी इनकी सत्ता जाएगी नहीं। हाँ। इन्होंने जो है जिस तरीके से, मतलब अपने जो ट्रैक्स होते हैं वो ऐसे साफ नहीं किए कि उस तक पहुंच जाए। मनी ट्रेल हमेशा पकड़ा जाता है। और ये दूसरी बात ये है कि छोट छोट भैया जब पकड़े जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बोलते हैं बचने के हम्म, लिए। अभी तो जो है लग रहा है ना, अभी देखिएगा अभी कितने जो है सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे अपनी गर्दन बचाने के लिए। नहीं भाई तैयार है देखो, कई ऑलरेडी। जगह तो ऐसा हुआ होगा ना कि डिमांड होगी कि पर डे इतना चाहिए। पर डे इतना चाहिए तो कहाँ से आएगा? जनता ही से आएगा या सरकारी स्कीमों से आएगा? सरकारी स्कीमें थी क्या? केंद्र के वित्त को सरकार चलने, बाकी जो इनकी थी उसे लूटते थे ये लोग। और बेसिक लूटने लायक छोड़ा ही कहाँ था? 33 साल 34 साल की वामपंथी सरकार ने जो है 70, मतलब 77 में, 1977 में जिस हालत में कलकत्ता था या बंगाल था, उससे बदतर हालत में छोड़ा था 2011 में वामपंथियों ने। और ममता बनर्जी ने उससे दो हाथ आगे निकली, 2011 से फिर रिवर्ट बैक मार के 70 और 80 दशक में ले आए। मैं कलकत्ता में गया हूँ अपने 78 79 में। आई हैड मेमोरीज ऑफ कलकत्ता। मैं रुका था 6 7 दिन। फिर मुझे एक बार मौका और मिला, समवेयर इन 91। हाँ, 91 में गया। और उसके बाद जब देख रहा हूं मैं 2026 में, तो ये शहर 21वीं सदी का लग ही नहीं रहा, 20वीं सदी का है। ये डेलिब्रेट जो है अपनी जनता को गरीब रखना, ये एक हम्म। स्ट्रेटजी थी। क्योंकि ये कोई पैसा ही मामला नहीं है। क्योंकि पैसा इनको, अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को चाहिए था बांग्लादेश भेजने के लिए, जमात के लिए। बेसिकली तो ये लोग जमात के फंडर है, जमात इस्लामी बांग्लादेश के। हम्म। तो मामला तो दूसरा था, इसीलिए नोच रहे थे, इसीलिए कोई इनको कलक नहीं थी बंगाल की जनता के लिए। हम्म। बंगाल के भाई, बंगाल में जनता में हिंदू ही तो नोचा जा रहा था। बिल्कुल वहां सही। बंगाल में तो मुसलमान शेर था। वही ज्यादातर गुंडे तो वहीं के निकल रहे हैं, जितने भी सिंडिकेट के बॉसेस निकल रहे हैं वही लोग निकल रहे हैं। तो बाकी क्या, गरीब गुरबा तो बेचारा हमारा हिंदू ही था। और उसी जो नोच नोच के जो है जमात इस्लामी को फंड किया जा रहा था, और पश्चिम बंगाल को जो है इस्लामिक पश्चिम बंगाल बनाया जा रहा था। देखते हैं अब जमात कितने दिन चलेगी, क्योंकि अब इनकी सरकार तो चली गई। गोरू चोर बोलते ही हैं, गोरू मतलब गाय चोर, वो सब भी बंद हो रहा है। टोला कट कमीशन वाली पैसे भी बंद हो रहे हैं। अब देखते हैं ममता बनर्जी किसको खड़ा करेगी। राइट। पर इंटरेस्टिंग बात ये भैया कि आज इनको हेलमेट पहनना पड़ गया है। अंडे टमाटर जब आने शुरू हुए, उसमें भी मैं ये वाला चला देती हूँ क्योंकि ये वाला कॉपीराइट नहीं है, पीछे कॉपीराइट चल रहे थे। जी, ये देखिए मतलब जो निकल के पीटना लोग पीछे पीछे शुरू कर रहे हैं और एकदम हाथ लगा रहे हैं, उनको भागना पड़ रहा है हर जगह से। ये गए हुए थे कहाँ, अभी रिसेंटली कहाँ, ये सुनारपुर। सोनारपुर। वो अच्छा सुनिए, एक और नया एंगल, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखिए, खींच लिया हेलमेट, हेलमेट पहन के अच्छा निकले। पिटा है भाई, पिटा है, पिटा है। अच्छा हमें हाँ लगा हाँ। कि एक आध अंडे पड़े होंगे, लेकिन ना यहाँ ना, तो जो है
जिसको जो मिल रहा है वो पूरा हाथ साफ कर रहा है। पूरा हाथ साफ कर रहे हैं। यस, वो देखो बचा के निकाल रहे हैं। बहुत सही समझ सुनता लो, है ऐसे। अच्छा वीडियो जिस निकाला है। आदमी जिस जी। आदमी के नाम से पूरा पश्चिम बंगाल कांपता था, हम्म। वो अभिषेक बनर्जी हम्म। आज दो टुकड़े का बनकर हो गया, और जनता जो है वाकई इसका, यदि ये पब्लिक में चला जाए विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो पश्चिम बंगाल की जनता लिंच कर देगी इसको। मार देंगे भैया, मार ये देंगे, बहुत नफरत है। बिल्कुल है। अच्छा, एक इन्होंने नया। लोगों ने अपने आंख से अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपनी माओ की आबरू लुटते हुए देखी। जहां पर ये मतलब ये हौसला हो कि होटलों के कमरे जो है बकायदा जो है बुक रखते, सिर्फ काम के लिए कि जो है जो पसंद आ गई ले उठा लिया। यहाँ तक हो रहा है कि बता दिया कि इसको भेज दो। तो ये बिल्कुल एक एनार्की ऑलरेडी वहां स्टैब्लिश थी इन द नेम ऑफ अ डेमोक्रेसी। और मेरा तो पूरी तरीके से शिकायत क्या है, मेरा तो विरोध है। और ये सब हुआ इसीलिए कि जो ऊपर में बैठी मीडिया, दिल्ली वाली मीडिया है, हम्म। दे वर इन अच्छा, कहूट विद दैट। कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा चला रहे हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी, और इस तरीके की न्यूज चला रहे हैं कि उसको ये लीपा सब पोती कर। मिले हुए। ये सब मिले हुए हैं भैया, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मतलब अंतरात्मा की आवाज हो। वो राजदीप बिल्कुल सरदेसाई की पीस, सागरिका घोष, महिला हो के ये सब लोग मिले। कैसे गायन हो जाती हैं। मेरा तो कंट्रोल नहीं होता इमोशन। अभी देखिए एक नया नैरेटिव शुरू किया इन्होंने, पोस्ट पोल वायलेंस, जहां इनकी पिटाई हुई है वहां पे दे रहे हैं कि हम पोस्ट पोल वायलेंस में मिलने गए थे। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है कि कोई बंदा मारा गया है बाय बीजेपी बैक्ड गूंज, बिस्वजीत पटनायक। ये फेक नैरेटिव शुरू हो गया इन लोगों का। ठीक है, पता नहीं किसको बिठा लिया है हाँ नहीं आके। तो भाई अब वो नमक लग। खाया है मीडिया ने, तो अब इस तरह यही तब तो नीचे कहानी कुछ और होगी, हेडलाइन ये जाएगी। हाँ, क्योंकि आपको याद पब्लिक है ने जब ऐसे। मारा है, बीजेपी ने नहीं मारा, पब्लिक ने मारा है। अब पब्लिक ने बीजेपी के साथ में है या उसने, मैं तो अब फिर कहता हूँ कि बीजेपी से ज्यादा ये जीत जो है पश्चिम बंगाल की जनता की जीत रही है। उनको जीतना था, उनको अपने भैया अस्तित्व पुलिस की रक्षा चाहे करनी भी तो थी। कंट्रोल नहीं कर सकती है, पुलिस चाहे भी तो। क्योंकि गली गली कूचे कूचे पे लोग निकल रहे हैं इनको मारने के लिए, कहाँ से कंट्रोल कर रही है पुलिस। राइट। और दूसरी बात ये, जैसा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी, ये अब लड़कियां खुद इनको चड्डी पहना पहना के, कच्छा पहना पहना के, इनको रस्सी से बांध बांध के, निकाल निकाल के जूते चप्पल मार रहे हैं। एंड अभिषेक बैनर्जी शुड नॉट कम आउट फ्रॉम हिज हाउस, क्योंकि लोग उन्हें मार देंगे, बचा नहीं पाएगी कोई भी। और ये एग्जैक्टली। फेक डालेंगे। और आई वुडंट बी आई सरप्राइज्ड भैया कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की कुर्बानी दे दे, हम जानते हैं हमारे पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर मैडम रही है जिन्होंने कुर्बानी दी है एक बहुत बड़ी, या फिर अब ममता की कुर्बानी हो जाए अब अभिषेक को बचाने के लिए, क्योंकि टीएमसी में बहुत उपद्रव मचा हुआ है इस वक्त। देखो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि बेसिकली इनका चरित्र इस्लामिक चरित्र है। तो इस्लामिक चरित्र यही सिखाता है, कुर्बानी वाला। बाप माँ बेटे की लेगी कि बेटा माँ की लेगा, ये देखना है बस। हम्म। क्योंकि इनके यहाँ तो रिवाज रहा है ना कि टीएमसी को बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कौन किसका ले लिया हमें नहीं पता है। सो द बेस्ट पार्ट वुड बी नॉट टू कम आउट, दे शुड स्टे इनसाइड। एक्चुअली में वो लोग हेड काउंट कर ही रहे हैं। दे न्यू कि जो है टीएमसी इटसेल्फ, उसकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई है टीएमसी की। क्योंकि टीएमसी में ऑलरेडी जो है वर्चस्व वर्चस्व तो ऑलरेडी अभिषेक का, बनर्जी का हो ही चुका था। ममता बनर्जी के जो सपोर्टर थे वो साइडलाइन हो चुके थे। कितने हैं जो जब तृणमूल कांग्रेस जो है बनी थी, या जो संघर्ष किया था उसने, या फिर 2011 में सरकार आई थी, अब कितने उतने बचे हैं लोग? सारे तो सब वही हैं। और फिर बट अल्टीमेटली मनी एंड मसल्स मैटर करता था वहां पर पश्चिम बंगाल में। तो उसमें तो वही हुआ पश्चिम बंगाल में कि कंट्रोल पूरा अभिषेक बनर्जी का पैसे का था, मसल पावर भी उसी की। एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये लोग इतने बड़े थे पर किसी के काम नहीं आए, सिर्फ अपने काम आए और जमात और आर्टिकल्स के काम आए।
पहला पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा, ये समय का पहिया है ना, धुरंधर में ये बात कही गई है, पर ये हमारे दादा परदादा भी कहते थे, ये समय का पहिया है, तभी उसे पहिया बोलते हैं, कि कभी रुकता नहीं है। कल तुम्हारा समय था, आज हमारा हो सकता है। तो कभी इतनी बिल्कुल। अकड़ नहीं दिखानी चाहिए कि आप अपने आप को भगवान मान लो, अपने आप को खुदा मान लो, या इतना बड़े हो जाओ कि आप दूसरों की बद्दुआएं लेने लगो। कलेक्टिव प्रेयर्स मैं बोलूंगी, कलेक्टिव प्रेयर्स ऑफ भारत, आई वुड से, पूरे भारत एग्जैक्टली। और भारत बाहर जितने भी लोग थे, उन सबकी एकत्र प्रार्थनाएं थी जिसने वेस्ट बंगाल को बचाया है। माँ काली का आशीर्वाद था जिसने बचाया है। नहीं तो जो इस मिशन पे ये लोग निकल चुके थे भैया, अभी जैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और हम लोग कवर कर रहे हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। लोग अलग अलग नाम से बंगालियों को कई बार गाली भी देते थे, पर देखा जाए तो बंगालीज आर वेरी स्वीट पीपल, रसगुल्ला या टाइप एग्जैक्टली। के, दे वेरी स्वीट पीपल, उनकी लैंग्वेज भी वैसी मीठी सी है। बट लुक एट द वे व्हाट दे यूज्ड, मतलब अति की अति कर दी इन्होंने, जो इस मुकाम पे आ गए कि वहां की महिलाएं जूता चप्पल निकालने के लिए तैयार हो गए और इसको छोड़ नहीं रहे हैं। मैं अगर इसको आगे कर दे और पुरुषों को भी पीछे कर दे, महिलाएं ही मार डालेंगी इसे, पुरुष तो छोड़ दीजिए, पुरुष तो बाद में आएंगे, पर बिल्कुल। महिलाएं ही छोड़ेंगी इसे, क्योंकि इन्होंने जो किया है वहां पे। जी, थैंक यू सो मच भैया, इट वाज अ गुड न्यूज, पिटाई होनी चाहिए, बिल्कुल ही डिजर्व्स इट, लगता है ऐसा, अगर जो भी हाँ, रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सीआईडी इनके पीछे पड़ी हुई है, 5 की 5 ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए, मुझे ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी इनकम टैक्स भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत सारी सब कुछ एजेंसीज, आएगा। क्योंकि ये पैसा सबको आया सबको कहाँ मौका से, मिलेगा। सबको मौका मिलेगा इस बार हाथ साफ करने का एजेंसीज को, क्योंकि यही वो लोग थे ना जो जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर कर, वो कितने अक्कड़ से कह रहा था, अरे हमने पाना और खानी तो दिया था ना, उन्हें एहसान किया था, तू है कौन, तेरी औकात कौन थी कि तुमने उनको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हाथ लगाया सेंटर के लोगों को, एनआईए को लिंच कर देना, सीडी सीबीआई के लोगों को मारना, ईडी के लोगों को घेर लेना, मतलब अब सब निकल कर आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, हैव फन, बिल्कुल। पॉपकॉर्न। और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, विनम्र विनती है, प्लीज ये देखिए और सीखिए, माफ नहीं करना है, डोंट फॉरगिव, नो नो नो। भैया सब बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देते हैं ना, उस बंदे का मनोबल बढ़ जाता है कि कावर्ड कौम है, अरे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस की नहीं है। अब वो क्या ना, पाकिस्तान को बिना गोली चलाए गला घोंट दिया है उसका। बिल्कुल। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, पनिशमेंट कैसे देनी है ये लेट द एजेंसीज एंड द अदर पीपल डिसाइड, पर पनिशमेंट नेसेसरी है टू सेट द स्टैंडर्ड्स। जब आप पनिश नहीं करते हैं, आप उस बंदे को हिम्मत और दे देते हैं। पनिशमेंट इज नेसेसरी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि दोबारा हिम्मत ना करें। इसीलिए थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो प्लीज नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, राम राम। राम राम।